गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे सारा अली खान की रेड शरारा ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ली हूं ये सीक्वेंस वाली जर्जट की फैब्रिक, क्योंकि मुझे सीक्वेंस वाली ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। देन फिर इसके साथ मैं ली हूँ साटिन की फैब्रिक एज ए लाइनर, और इसको मैं ली हूँ 4 मीटर, क्योंकि हमें अपने बटम के पार्ट के लिए भी यूज़ करना है। और बटम के पार्ट के लिए मैं ली हूँ ये क्रीज जर्जट की फैब्रिक, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो इससे हमारा ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। देन फिर हम ऊपर की ओर हाफ इंच का एक लाइन इस तरह से खींच देंगे, ताकि कोई भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रहे। देन फिर हम अपना लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंच, और ऊपर की ओर नीचे की ओर हाफ इंच कपड़ा दबेगा, तो उसके लिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 16 इंच पर एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। देन फिर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं ले रही हूँ 6 इंच, और आर्म होल के लिए ले रही हूँ 6.5 इंच। तो दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। देन फिर चेस्ट के लिए एक निशान हमें इस तरह से लाइन खींच देनी है। देन फिर चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। मैं ले रही हूँ 9 इंच, और उस पर ले रही हूँ मैं 1.5 इंच मार्जिन। तो इसी तरह हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच, और उसके साथ मैं ले रही हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें टक्स लगाना है। देन फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ऊपर की ओर हमें 1.5 इंच का निशान लगा देना है, और उस पर एक गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का निशान होगा। देन फिर अंदर की ओर हाफ इंच का एक मार्क लगा देना है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर हमें सारे निशानों को इस तरह से मिला लेना है। यह हमारे फिटिंग का और मार्जिन का निशान है, और इस तरफ हमारे टक्स का निशान है। देन फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें टक्स के लिए निशान लगाना है। तो मैं ले रही हूँ चौड़ाई इसकी 4 इंच, और ऊपर से मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना है। देन फिर इधर से हाफ इंच और इधर से हाफ इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह से हमें मिला देना है। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह से निशान लगा देना है। देन फिर लेंगे हम अपना मेन फैब्रिक, और उसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से हमें रख लेना है, दोनों पार्ट को। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक पार्ट की। देन फिर हम नेक के लिए लाइनिंग पर कट करेंगे। तो इस तरफ से मैं ले रही हूँ 3 इंच, और लंबाई इसकी ले रही हूँ 6 इंच, और दोनों निशानों को मिलाकर हमें इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर इस तरह से हमें पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। देन फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक कट हो चुका है। तो इसी तरह से हमें बैक पार्ट का नेक भी कट कर लेना है। तो सेम हमें लेना है चौड़ाई में 3 इंच, और लंबाई में लेना है हमें 4 इंच। तो दोनों निशानों को मिलाकर हमें एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर इस पर एक गोलाई दे देनी है, और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट का नेक कट हो चुका है। देन फिर लेना है अपने मेन फैब्रिक को सीधी तरफ से, और उसके ऊपर हमें लाइनिंग को इस तरह से रख लेना है अच्छे से। देन फिर इस पर हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले पिन की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। देन फिर इसको अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारा स्टिच लग चुका है। देन फिर पिन्स को हटा लेना है, और फिर अंदर के पार्ट को हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। देन फिर इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। सिलाई को कट नहीं करना है, और फिर इसको पलटा लेना है। तो पलटाने के बाद इस पर और एक सिलाई हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। देन फिर हमें लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को मिलाकर पूरे पर स्टिच लगा देना है। इस तरह से पूरे पर स्टिच लगाने के बाद हमें अपना टक्स को स्टिच करना है। तो हमें जिस तरह से निशान लगाया था, सेम उसी प्रोसेस से हमें इसको स्टिच करना है।
तो दोनों साइड के टक्स को हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और सेम प्रोसेस हमें अपना बैक पार्ट भी स्टिच कर लेना है और इस पर भी टक्स लगा देने हैं। देन फिर दोनों को इस तरह से पलटाकर हमें शोल्डर की स्टिच लगा देनी है। देन फिर साइड को मार्जिन छोड़ते हुए दोनों की स्टिच लगा देनी है। तो जब तक मैं स्टिच करती हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं न्यू हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, अगर स्टिचिंग के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमने शोल्डर और साइड्स को अटैच कर दिया है। देन फिर हमें स्लीव्स को इस पर अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में स्टिच लगा देना है। तो स्लीव्स हमने अटैच कर दिया है इस तरह से। ऊपर का पार्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम अपने नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो इसकी लंबाई में ले रही हूँ 20 इंच और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना भी घेरा चाहिए। तो मैं ले रही हूँ 42 एंड 42, तो 84 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। इस पर हमें इस तरह से फ्रिल बनाना है। तो प्लेट्स के लिए इस पर एक सीधी लाइन से हमें स्टिच कर लेना है। पर सीधा स्टिच देने के बाद इसके एक थ्रेड को हमें इस तरह से खींच लेना है और इस पर हमें गैदर बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से हमारा प्लेट्स बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। तो इस तरह से हमारा गैदर बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हमें अपने ऊपर के ब्लाउज के साथ इसको मिलाकर स्टिच लगा देना है इस पर। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसके बटन को हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पर भी स्टिच हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसके बटन का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।